और इस मौजू को बात शरीयत की है। शरीयत के पर्दे जकड़ देते हैं, बहुत जकड़ देते हैं, मजबूर कर देते हैं। वगरना अगर ये शरीयत के पर्दे ना हो तो मुल्ला जी फिर असी गल करिए, फिर असी देखिए कि कौन जमे मदीना पाक के बारे में गल कर। बात कर रहा था कि वो मोहब्बत में भरे हुए लोग जाते, उनके लिए तो एक ही बात होती है, तुम्हारे बादशाह के हाथ लगे हुए हैं, दस्ते हक लगे हुए हैं, हम इसको चूम ले। और जो चूमने वाले, वो चूमने वाला हमेशा इनाम याफ्ता, चूमने वाला इनाम याफ्ता होता है। क्योंकि जिब्राइल अमीन जब इम्तिहान में कामयाब हुए थे, खड़े हो गए, दो बातें थी। एक ये थी कि रब का हुक्म, दूसरा दरबार आला का अदब। जिब्राइल अमीन ने फैसला किया कि रब का हुक्म, दरबार आला का अदब, रब का हुक्म, दरबार आला का अदब, रब का हुक्म, दरबार आला का अदब। फैसला किया नहीं, दरबार आला का अदब। जिब्राइल अमीन ने फैसला किया। जिब्राइल अमीन की शान तो बराबर है, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, आपका अदब। रब ताला के आगे अर्ज की, रब अब तू बता, इधर अदब है। अगर बोला तो कहीं ये ना हो तुझे तो मेरे खुद पर कहा कि जाके दे दे, इधर आवाज ऊंची की तो सब कुछ खलास। अब तू फैसला कर, मैं क्या करूं? तेरा हुक्म सामने रख के कर्ज कर दूं? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोलिए, चलिए तशरीफ ले चलिए, रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, क्या बस चुप कर लेना, खड़ो जाओ, इंतजार करता रहा कि आप खुद खोले। रब ने इनाम दिया, रब ताला ने इनाम दिया। क्या इनाम दिया? तू कामयाब हो गया, हाँ मैं तुझे इनाम देता हूँ, मेरे हबीब के तरबों को चूम ले। चूमने वाले इनाम याफ्ता हो। जिब्राइल अमीन को फरमाया था चूम ले। वो तो देख रहे थे, तू चला नहीं था तो देख रहे थे, तू पहुंचा था तो देख रहे थे, तू खड़ा था तो देख रहे थे, तू वापस आया तो देख रहे थे। इसके लिए भी हदीस पाक। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अमीन से ही पूछा गया, जिब्राइल कितनी देर लगती है जब आता है मेरे पास? अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतई देर नहीं लगाता, उधर वो हुक्म फरमाता है, उधर आपके दरबार में हाजिर। आने हुआ जा वापस जा। जिब्राइल अमीन वापस जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिब्राइल फेरे लगाए, उधर जाए तो मुझे मौजूद पाए, वापस आए तो मुझे मौजूद पाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी अपनी अरफा वाला शानों का तज़किरा फरमाए अपने गुलामों में बैठ। मैं बात कर रहा था कि वो उस खूबसूरत बात की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते हक से लगाया हुआ बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले गए, दस्ते हक से लगाया। सुबह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं गुलामों के साथ। जब आप पहुंचे उधर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि पहले इन दरख्तों को गिना जाए। वो जंगल था, इस तरफ किसी का ख्याल भी नहीं जाना था, सब हैरत में थे, क्या वो यहूदी, क्या सहाबा इकराम, सब इस तरह देखते से टोपियां टहरी दरख्त भरे खजूरों से। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हुक्म फरमाते हैं? दरख्तों को गिनो। दरख्त गिने गए 364 तो उस तरह और एक वैसे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि ये किसने लगाया? गुलाम हाथ बांध कर अर्ज करने लगे, ये गुलाम मेरी जान के बादशाह, ये मैंने लगाया। अल्लाह करीम के हर काम में हिकमत होती है, हर काम में राज होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त भी देख लिया था, आपने आते हुए भी देख लिया, आपको खबर थी। और अल्लाह करीम ये रसूलुल्लाह ने फरमा दिया सुबह से शाम, शाम से सुबह, तो आपका हुक्म था, इसलिए बात खत्म। लेकिन रब ताला ये बताना चाहते थे सारी कायनात को कि कभी ये बात कोई करने लगे तो ये इस तरह से मत करना, ये अंदाज ना अख्तियार करना कि रसूलुल्लाह रात के मोहताज थे, कि रात गुजरेगी तो ये सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इससे बुलंद वाला है। कभी अपने बादशाह के बारे में ये ना इस तरह बात करना कि आप ये तो आपने फरमा दिया कि ठीक है रात को ये करना, सुबह
अल्लाह ये करेंगे, आप जो चाहे करें, लेकिन अगर आपकी शान की बात है तो आओ मैं आपका रब तुम्हें बताता हूँ। इसलिए मैंने एक गुलाम के दिल में डाला था, उठा और एक लगा दे, ताकि जब मेरे हबीब अलैहिस्सलाम सुबह तशरीफ लाए तो फिर मेरे हबीब की शान अपनी आंखों से देखना। किस अंदाज से देखना? क्या अलैहिस्सलाम ने उस पौधे को निकाला, जमीन पे लगाया, और हदीस में आता है, सहाबा किराम फरमाते हैं कि वो जमीन से ऐसे उठा जैसे धुआं में बाकी दरख्तों के साथ आपने फरमाया कि आप उतारना शुरू करो खजूरें। खजूरें उतारी जा रही हैं, तोली जा रही हैं, इधर आप कोई खत्म कर सकता है? यहाँ तक कि उसका खत्म हुआ, फिर उतरती आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने इस गुलाम को, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, आप अलैहिस्सलाम ने हमारा क्या बाकी जा तेरी है, और आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। आप खड़े रहते और खजूरें उतरती रहती, तो खजूरें उतरती ही रहती, खजूरें उतरती ही रहती। इसके लिए अपने अक्सर बेशतर उलमा कराम से सुनी होगी कि आपका दस्त आके अगर लग जाए और आप फरमाते बस बंद रख और निकालता जा, जितनी दिन आए तो फिर निकालते ही चले जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे तरफ चल सकता हूँ, लेकिन वही बात जो एक बात कर रहा था, जिनकी नात पाक का शेर मुझे उस तरफ ले गया, उस तरफ वापस जाना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से पत्थर हुक्म फरमाया, उठाओ दिया, वो सोना था। आपने अपने गुलाम को के कंधे पे हाथ रखा, चल तुझे मैंने आजाद करा लिया है। आप अलैहिस्सलाम के ये गुलाम में इनकी बात कर रहा था, इनका जिक्र कर रहा था, और इनका हमें यूं भी नजर आता है, मैंने शायद जिक्र किया हो, मैं अक्सर करता होता हूँ कि ये दरबार आला में मौजूद थे, आका अलैहिस्सलाम के दरबार आला में मौजूद थे, और इनकी मोहब्बत का अंदाज अपना था। एक दिन एक घरों ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाहर से आए हुए हैं, आप हमें ये शर्फ अता फरमा दीजिए कि सलमान हमारे घरों में से हो, ताकि जब इनको के बारे में बात की जाए तो कहा जाए उस घरों में से है। दूसरा घरों अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये करम फरमाने ही लगे हैं तो ये हमारे पे फरमाइए। तीसरे ने अर्ज की करीम आका, अगर ये होने लगा तो फिर ये हमें मिलना चाहिए। जब ये जिक्र हो रहा था उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने अपने इस गुलाम के बारे में फरमाया, ये तो अपने आप को मेरे हवाले कर चुका है, ये मेरे में से ये अंदाज होता है, और ये लेता चला जाता है। मैं इनकी बात कर रहा था कि ये एक बार आप अलैहिस्सलाम के अंदर इस तरह झुक गए जैसे सजदा। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, यार सलमान ये क्या तूने अंदाज अख्तियार कर रखा है, क्या तुझे खबर नहीं कि मैंने बताया दिया तुम सबको कि सजदा मेरे रब के लिए। अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सर को इस अंदाज से झुका रखा है, मैं देखता हूँ कि आप अगर किसी दरख्त के पास से गुजरते हैं, दरख्त आपके आगे सर को अपनी टहनियों को जमीन पे लगा देता है। मैंने जानवरों को देखा, अपनी आंखों से देखा कि आप उनके आगे से गुजरे, उन्होंने अपने सरों को जमीन पे टेक डाला। है आका, है बादशाह अलैहिस्सलाम, आज मेरे दिल में ख्याल पैदा हो रहा था कि मैं क्यों महरूम रहा इस मेरे शरीयत के मामलात, आपका हुक्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है, लेकिन मेरी नीयत आपके सामने है। मैं आपके आगे झुकता चला जा रहा था, मैं देखता था जानवरों को, दरख्तों को। ये वो वक्त था जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अगर सजदा जायज होता तो मैं औरत को हुक्म फरमाता, बीवी को हुक्म फरमाता कि वो शोहर को सजदा करे। आप अलैहिस्सलाम के दरबार आला से हमें हर चीज़ की रोशनी मिलती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके बारे में कामिल और अकमल रोशनी हमें मिलती ना हो। बात अब ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह इधर से हम इस बात को अगली किसी विशिष्ट में, क्योंकि हमें अपने रोज़मर्रा के मामलात को देखना है, अपने हालात की तरफ निगाह रखनी है,
और सबसे ज़्यादा जोर जो हमने देना है, जो हम देते चले आ रहे हैं, कि हमने निगाह रखनी है तो अपने ऊपर कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या कैसे मामलात हैं या क्या मामलात हैं। अगर बंदा इसमें कामयाब हो जाए कि उसकी निगाह अपने ऊपर रहे, वो अपने मामलात को देखता रहे, बड़ा अल्लाह का करम शामिल हाल होता है, अल्लाह की बड़ी रहमतें शामिल हाल होती हैं। इंशाअल्लाह इसी मकाम से जिधर मैं छोड़ रहा हूँ, शोहर और बीवी के बाद कर रहा था, इन्हीं हकूक़ से हम वालिदैन के हकूक़, पड़ोसी के हकूक़, या हमें किस अंदाज से रहना चाहिए, शोहर को क्या रंग रखना चाहिए और बीवी को क्या रंग रखना चाहिए, औलाद को किस तरह रहना चाहिए, वालिदैन का क्या अंदाज़ होना चाहिए, पड़ोसी का क्या अंदाज़ होना चाहिए, हमें दिन किस तरह गुजारना चाहिए, रात कैसी गुजारनी चाहिए, कोशिश हम करेंगे कि इन मामलात पर इसी वक्त मैं इस वक्त कोई दोस्त इन्हीं मामलात पर हम गुफ्तगू करते चले जाएँ। बात हमारी एक ही है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात और फरमात पर मजबूती से अमल करना, कायम हो जाना, और इसके बाद इस रोशनी को अपने गिरदोनवा में बिखेरना। रब ताला अपने करम से, अपने फजल से, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक का सदका, मेरे अब सब इंतहाई अजीज दोस्त हैं, मैं आप सबसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आप सबको मैं, आप सबके जज्बात की मैं दिल से कदर करता हूँ। जिस अंदाज से आपने ये अयाम सर्फ किए, जिस अंदाज से आपने सब चीज़ छोड़ी, जिस अंदाज से आप मेरे साथ चलते रहे, रब ताला के सामने हर चीज़, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल सामने हर चीज़, मुझे अल्फाज नहीं मिलते कि मैं किस अंदाज से अपने रब के आगे आप लोगों के लिए दुआ के लिए हाथ उठाऊं, तो क्या क्या आप लोगों के लिए मांगूं, किस अंदाज से उसके आगे फरियाद करूं कि अल्लाह ताला आप सबको किन किन रहमतों से नवाजे, किस अंदाज से आप सबको हर जगह पर अपने खासाए रहमत में रखे, किस अंदाज से आपके दिलों को खूबसूरत सुकून अता फरमाए, किस अंदाज से आपके घरों को आपके लिए सुकून का गहवारा बना दे, किस अंदाज से आपकी दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, किस अंदाज से आपकी हिफाजत फरमाए। बस अल्लाह ताला के आगे यही इल्तिजा है। हो सकता है मेरे में कोई कमी हो, कोई खामी हो, मेरी बात हो सकता है उसके दरबार में उठा के फेंक दे, नहीं, लेकिन वो ये तो देख रहा है कि ये नौजवान, मेरी तो ये ड्यूटी है, कर रहा हूँ। कई लोग सब कुछ छोड़ के, अपनी ड्यूटियों को भूल के, उससे तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं, तो उसकी राह में निकले हुए हैं, खालिसतन उसकी रज़ा चाहते हैं, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर निकले हैं। दिन रात इसमें हम कोई फ़ख्रिया कलमा नहीं निकाल रहे, नहीं कोई फ़ख्रिया कलमा निकालने के काबिल है, निकाल क्या नहीं रहे, है नहीं इस काबिल, लेकिन उसके आगे मैंने कहा ना कि मुझे अल्फाज नहीं मिलते कि मैं किस अंदाज से उसके आगे इल्तिजा करूं कि वो आपको किन किन रहमतों से नवाज डाले, किस तरह आपको अपने हिफाजत में रखे। उसके से तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं, उसके आगे इस इल्तिजा के साथ हम उसके जिक्र की तरफ बढ़ते हैं कि वो जहाँ जानिब से आपकी सब हिफाजत फरमाए। सब अब आप दिल की तरफ मुतवज्जा हो के अपने रब का जिक्र